गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पर क्लास 10th मैथ की सीरीज चल रही है, जहाँ पर हम चैप्टर 1 को ऑलरेडी खत्म करा चुके हैं और आज की वीडियो से हमारा चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स स्टार्ट होने वाला है। और इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने से पहले हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक रूल को समझने वाले हैं, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर के बेसिक रूल को नहीं समझेंगे तो आगे आने वाले क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे और वो क्वेश्चन आपको फिर समझने में दिक्कत आएगी। तो पहले ये कुछ बेसिक रूल हैं, ये आप समझ लिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के नाम से ही हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर का नाम है आपका पॉलिनॉमियल्स यानी कि बहुपद। तो आप में से काफ़ी सारे बच्चों के मन में सवाल होगा कि आखिर पॉलिनॉमियल्स या फिर बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद या फिर पॉलिनॉमियल्स वो नंबर होते हैं जो कि चर और अचर संख्याओं से मिलकर बनते हैं, ठीक है, यानी कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल वैल्यूज से मिलकर बनते हैं। अब ये वेरिएबल और नॉन वेरिएबल वैल्यूज़ क्या होती हैं इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पॉलिनॉमियल्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि आपको ये याद भी रहे और आप भी इसे नोट कर लीजिएगा कि आखिर पॉलिनॉमियल्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले मैं आपको हिंदी में लिख के दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में भी आपको लिख के दिखा दूंगा। बहुपद चर और अचर से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पॉलिनॉमियल्स हैं या बहुपद है वो किससे मिलकर बने होते हैं? चर और अचर संख्याओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब इनकी एक खास बात और होती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, एंड सेकंड पॉइंट इनकी खास बात क्या है कि जो इनकी घातें हैं, इनकी घात या फिर इनकी पावर बोल सकते हैं, इनकी पावर क्या होती है? धनात्मक होती है। धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है, ठीक है। एंड थर्ड इनकी क्या पहचान है कि यह एक पूर्ण संख्या में उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट था कि ये जो बहुपद होते हैं, पॉलिनॉमियल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? चर और अचर यानी वेरिएबल और नॉन वेरिएबल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और इनकी जो पावर्स होती है, जो इनकी घातें होती है, वो किस में होती है? वो आपकी धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है। उसके साथ ही जो पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं? एक पूर्ण संख्या के रूप में होते हैं, यानी वूल नंबर के रूप में उपस्थित होती हैं, वूल नंबर होती हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख देता हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी इजीली समझ में आ जाए। पॉलिनॉमियल्स इज ए combination of variable and नॉन वेरिएबल, ठीक है। तो नॉन वेरिएबल को आप कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो पॉलिनॉमियल्स है वो किसका कॉम्बिनेशन है? वेरिएबल और नॉन वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और बाकी पता ही है इनकी जो पावर्स होती हैं, ठीक है। जो आपके पॉलिनॉमियल्स होते हैं यानी जो बहुपद होते हैं, इनकी पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो ऑलवेज क्या होती हैं? आपकी ऑलवेज पॉजिटिव होती हैं, यानी प्लस में होती हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट को भी मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन वूल नंबर, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? ये वूल नंबर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए और ये आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो आप इजीली इसे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही हम कुछ एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं कि आखिर पॉलिनॉमियल्स दिखते कैसे हैं, ठीक है। तो हमने पॉलिनॉमियल्स को लेके बोला है कि भाई वो चर और अचर यानी कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल से मिलकर बने होते हैं। तो एक नंबर हम ले लेते हैं वेरिएबल, ठीक है, और दूसरा हम ले लेते हैं नॉन वेरिएबल नंबर। ये हो गई हमारी एक चर संख्या और ये हो गई आपकी अचर संख्या। तो इन दोनों नंबर्स का या इन दोनों वैल्यू का कॉम्बिनेशन ही क्या है? हमारा कॉम्बिनेशन क्या है? हमारा पॉलिनॉमियल्स है। और एक चीज़ और है कि जिनकी पावर्स होती है, जिनकी घात होती है, वो किस में होती है? पॉजिटिव होती है। तो हमने एक पावर लगा दी और ये पावर जो हमारी पॉजिटिव है, और ये एक वूल नंबर यानी एक पूर्ण संख्या भी है, ठीक है। तो एक एग्जांपल आपका ये हो गया। एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ आपके लिए, जैसे कि ये आपका 4x हो गया,
ये आपका 9x हो गया, और लास्ट में आपकी आ गई है कांस्टेंट या फिर अचर संख्या, ठीक है। और आपकी एक पॉजिटिव यहाँ पे क्या आ गई, पावर, यानी एक घात भी हमने पॉजिटिव लगा दी, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, एक वेरिएबल और नॉन वेरिएबल नंबर्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो यही क्या होता है, यही हमारे होते हैं पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद, ठीक है। अब साथ में याद करने के लिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि जो आपके चर संख्याएं होती हैं, चर यानी कि वेरिएबल, और इधर मैं आपके लिए लिख देता हूँ अचर, अचर यानी कि नॉन वेरिएबल, ठीक है। तो चर संख्या कौन सी होती है, मान लेगा आ जाता है x, y, z, ये वेरिएबल हैं। आपके लिए आ जाता है a, b, c, ये आपके लिए वेरिएबल हैं। p, q एंड r, अगर इन सभी नंबर, इन सभी वैल्यू का यूज़ अगर सवाल में हो रहा है तो यानी कि वो कौन सी संख्या है, वो आपके चर यानी कि वेरिएबल नंबर्स हैं, ठीक है। और अचर संख्या यानी नॉन वेरिएबल या फिर कांस्टेंट वैल्यू कौन सी होती है, जैसे कि 1, 2, 3, ठीक है, √3, √4 एंड √5, या फिर आप कह सकते हैं पाई, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि √2। तो ये सभी क्या होता है, ये सभी नॉन वेरिएबल यानी अचर संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो इससे आपको इजीली इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशियस हो गया होगा कि आखिर चर और अचर संख्या की बात जो हम स्टार्टिंग में कर रहे थे वेरिएबल और नॉन वेरिएबल की, तो वो नंबर होते कैसे हैं, ठीक है। आई होप आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी और आपको पता लग गया होगा कि आखिर पॉलिनोमियल्स किन्हें कहते हैं, ठीक है। तो इनके कुछ टाइप्स भी होते हैं, प्रकार भी होते हैं, टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि इनके कितने टाइप्स के होते हैं और जिनका हमें आगे जाके सवालों में यूज़ करना है। अगर आप अभी से समझ लेंगे तो आपके लिए वो सवाल करने थोड़े से ईजी हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली आपके जो बहुपद हैं पॉलिनोमियल्स हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। पहला होता है नंबर टर्म्स के हिसाब से, ठीक है, और सेकंड होता है आपका डिग्री टर्म्स के हिसाब से, ठीक है। डिग्रीज जो आपकी डिग्री होती है उस हिसाब से होता है, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स का नंबर्स के टाइप से, कि नंबर के टर्म्स में पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर्स के टर्म में जो आपका पहला टाइप आता है वो आता है आपका एक चर वाले बहुपद, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका एक चर वाले बहुपद, जिन्हें आप इंग्लिश में मोनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स, ठीक है। तो इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है कि जो आपका टर्म होगा वो आपका सिर्फ एक ही टर्म होगा, ठीक है, सिर्फ सिंगल टर्म का ही यूज़ करेंगे, तो इसे आप बोलते हैं एक चर वाला बहुपद, ठीक है। इसमें सिर्फ एक चर संख्या का ही या फिर एक टर्म्स का ही यूज़ किया गया है। सेकेंड वाला आपका आता है दो चर वाले बहुपद, ठीक है। दो चर वाले बहुपद कैसे होते हैं आपके, आपको नाम से पता लग गया होगा, इंग्लिश में बोलते हैं इसे बाइनोमियल्स, ठीक है। तो इसमें दो चर वाले बहुपद होंगे, तो दो टर्म से मिलके यहाँ पे आपका दो चर वाले बहुपद बनते हैं, ठीक है। एक हमने x वैल्यू ले ली, दूसरी हमने 3 वैल्यू ले ली। तो ये हम नंबर्स के हिसाब से, नंबर टर्म्स के हिसाब से इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी खाली एक ही टर्म्स का यूज़ किया है, यहाँ पे आपके दो टर्म का यूज़ किया है, तो दो चर वाले बहुपद हो गए, ठीक है। थर्ड आपका आता है तीन चर वाले बहुपद। तो तीन चर वाले बहुपद आपके कैसे होते हैं, इन्हें बोलते हैं आप ट्रिनोमियल्स, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रिनोमियल्स बोलेंगे। और इसमें आपका पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो एक साथ ही बन जाती है, जैसे आपकी x² + 4x + 4, ठीक है। इसमें यहाँ पे तीन टर्म का यूज़ किया गया है, ठीक है, पहला टर्म, दूसरा टर्म एंड तीसरा टर्म, ठीक है। तो तीन चर वाले इसलिए बोला है ट्रिनोमियल्स ने, इसे इसलिए बोला है क्योंकि इसमें तीन टर्म का यूज़ किया गया है, 1, 2 और 3, ठीक है। दो चर वालों को दो चर बाइनोमियल्स से बोला है क्योंकि इसमें भी दो टर्म का यूज़ किया है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। और एक चर वाले बहुपद को मोनोमियल्स इससे बोला है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टर्म का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से इजीली हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। आपको कहीं इस तरीके का नंबर दिख जाए, चाहे आप दिखे 2x दिख जाए, 4x² दिख जाए, या 6x या 6y दिख जाए, तो ये सभी अलग अलग नंबर हैं, ठीक है, अलग अलग हैं। तो ये सभी आपके मोनोमियल्स एक चर वाले बहुपद आ गए।
एग्जाम्पल अगर आपको कुछ इस तरीके से दिख जाए कि 3x+2 या 5x+3 या फिर 9x+4, तो यहाँ पे आपके दो दो टर्म का यूज़ हो रहा है, तो ये आपके दो चर बने उपद हो गए, ये बाइनोमियल्स हो गए। वही अगर आपको इस तरीके से कोई और इक्वेशन दिख जाए 4x² + 3x+5 9x+5x+4, ठीक है, तो इसमें तीन तीन टर्म का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये किस में चले जाता है, फिर ट्रिनोमियल्स में चले जाते हैं, यानी तीन चर वाले बहुपद में चले जाते हैं। आई होप आपको ये बाय नंबर्स टर्म्स में पॉलिनॉमियल समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिग्री के फॉर्म में। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स, यानी कि बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे किसके अनुसार, डिग्री के अकॉर्डिंग। पहले हमने नंबर्स के टर्म के हिसाब से पढ़ा था, अब हम देखेंगे कि डिग्री यानी घातों के अनुसार ही कितने प्रकार के होते हैं। तो घातों के अनुसार ही डिग्री के हिसाब से सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है कांस्टेंट। क्या आता है आपका, सबसे पहले आता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में आपका क्या होता है, कांस्टेंट में आपका सिर्फ एक नंबर लिख दिया जाता है, सिंपल, ठीक है, यानी कि सिर्फ एक अचर संख्या का ही यूज़, यानी कि एक नॉन वेरिएबल नंबर का यूज़ कर देते हैं, तो वही आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इसे हिंदी में बोलते हैं स्थिर बहुपद, यानी एक सिर्फ स्थिर यानी कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो कांस्टेंट आपका सबसे फर्स्ट टाइप होता है। सेकंड टाइप आपका होता है लाइनर, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं आपका रेखिक बहुपद, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इसमें आपकी कोई भी पावर का यूज़ नहीं होता, सिंपल एक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है, विदाउट एनी पावर या बिना किसी घात के, ठीक है। तो ये आपका लाइनर यानी रेखिक बहुपद में चला जाता है। थर्ड आपका आता है क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक में क्या होता है, ये होता है आपका द्विघाती बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात इसके नाम से पता चलता है कि जिसकी दो घातें होती हैं, जैसे कि x की पावर 2 - 5x + 6। अगर आपको कहीं भी टर्म में दिख जाए कि भाई किसी नंबर के ऊपर दो घात में दो लिखा है, तो वो एक क्वाडिक यानी कि द्विघात बहुपद है, यानी क्वाडिक पॉलिनॉमियल्स हैं, ठीक है। एंड फोर्थ आपका आता है क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक यानी कि घन बहुपद, यानी कि त्रिघातीय, घन बहुपद भी बोलते हैं, इसे त्रिघातीय भी बोलते हैं, त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नाम से आपको पता लग गया होगा, जिसकी पावर में आपको 3 दिख जाए, क्यूब भी दिख जाए, तो वो आपका क्या चले जाता है, वो आपका त्रिघातीय यानी क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसके आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कांस्टेंट वैल्यू के और एग्जांपल देखें तो 8, 9, 10 जितने भी अगर आप सिंपल एक नंबर लिख रहे हैं तो वो स्थिर बहुपद यानी कांस्टेंट नंबर में चले जाता है। ऐसे अगर लाइनर की बात करें तो बिना किसी पावर के अगर हम कोई नंबर लिख रहे हैं 3x+1, या फिर हम कोई इस तरीके से ही क्यों ना लिखते, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई भी पावर नहीं लगी है, कोई भी घात नहीं लगी है, तो वो रेखिक के अंदर चले जाता है, ठीक है। क्वाडिक में क्या होगा, तो बस आपको एक पावर से मतलब होगा कि अगर आपको कहीं भी पावर में 2 दिख गया तो आप द्विघाती यानी क्वाडिक पॉलिनॉमियल्स के अंदर वो नंबर चला जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख दिए हैं, पावर में 2 होना चाहिए बस। क्यूबिक में भी सेम ये चीज़, अगर आपको पावर में कहीं पे 3 दिख जाए तो वो आपका क्यूबिक यानी घन बहुपद हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे पावर 3 लगा दिया, या मैंने एक सिंगल नंबर लिख दिया, उसके ऊपर पावर 3 लगा दिया, तो ये भी क्वाडिक यानी कि क्यूबिक यानी कि घन या फिर त्रिघाती बहुपद में आपका चला जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये जो पॉलिनॉमियल्स है, बहुपद है और उसके टाइप्स इसी के समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इनको लेकर कोई भी डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं, बाकी आगे आने वाली वीडियोज़ में हम इस चैप्टर की या फिर इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन को करना शुरू कर देंगे, ठीक है।